हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस GDM। ठीक है, ये एक आज का हमारा यानी कि ये ओबीजी का लास्ट टॉपिक है, हमारा लास्ट क्लास है हमारी। इसके बाद में ओबीजी की कोई क्लास नहीं होगी क्योंकि मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं। एक ये टॉपिक छोड़ा है इंट्रोडक्शन वाला, क्योंकि उसमें मुझे ये नहीं लगा कि मैं उसकी क्लास बनाऊँ या फिर कुछ और एंड ये जो ये बोलते हैं अपन इंटरनल ऑर्गन एंड जो एक्सटर्नल ऑर्गन है, ये मैंने छोड़ा है क्योंकि ये टॉपिक है जो हमें मिल जाएंगे। बट GDM है, ये इम्पोर्टेंट है, ये रह गया था। मैंने सोचा ये इसकी एक क्लास मैं आपको बता देती हूँ। तो GDM की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया। कि मतलब ग्लूकोज क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, जुवेनाइल एंड एडल्ट। टाइप फर्स्ट है जुवेनाइल, मतलब इसमें बचपन से होता है ये, मतलब इसमें पहले से इंसुलिन की कमी है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस है, कंप्लीट डेफिशिएंसी होती है इसकी। ठीक है, एंड ये है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप सेकंड, और इनकम्प्लीट डेफिशिएंसी होती है इसकी। ठीक है, ये कंप्लीट डिपेंड होता है इंसुलिन पे। टाइप 3 की बात करें तो GDM हाइपरग्लाइसेमिया आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। जो प्रेगनेंसी हुई है उसके 20 वीक के बाद में कोई भी ग्लाइसेमिया हो जाए उसको बोलते हैं। इसको पहले क्या बोला जाता था, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस ग्लूकोज इंटॉलरेंस। ठीक है, PIGI बोला जाता था। इंडिकेशन की बात करें फॉर OGT, ये इंडिकेशन किसकी, OGTT का टेस्ट, यानी अपन बात करें GDM की तो GDM के लिए अपन टेस्ट करवाते हैं OGTT। ठीक है, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, 24 से 26 मंथ जो वीक होते हैं उनके बीच में। तो इसके इंडिकेशन क्या है कि इसका टेस्ट करवाना चाहिए अपन, कौन कौन सी लेडीज़ है उसमें। तो सबसे पहले ओबेसिटी में करवाना चाहिए, या पहले हिस्ट्री है उसकी GDM की, ठीक वो तो भी करवानी चाहिए। अब GDM की हिस्ट्री है तो करवानी चाहिए, डायबिटिक मेलाइटिस ओनली है तो नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि अपन को पता है उसको है तो अब भी रहेगा वो तो। ठीक है, लेकिन गेस्टेशन जो डायबिटिक मेलाइटिस है, ये गेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी में हुआ है ओनली, ये उसके बाद में नहीं होगा, ये रिजोल्व हो जाएगा। तो पहले हिस्ट्री है तो एक बार चेक करवा लेनी चाहिए कि वो है कि नहीं है। तो इसके बाद में इस फास्टिंग ब्लड शुगर, जो फास्टिंग यानी अपन अभी बात करेंगे कि फास्टिंग ब्लड शुगर में कितना लेवल होना चाहिए। तो यदि ये लेवल है, ये 96 mg/dl से ज़्यादा आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, OGTT परफॉर्म करना चाहिए। या पोस्ट पेरेंडल ब्लड ग्लूकोज शुगर है उसकी 140 से ज़्यादा है, तब भी अपन को क्या करना है, GDM के लिए OGTT परफॉर्म करना है। अब बात करते हैं OGTT या GTT। तो इसको क्या है इसको क्या बोला जाता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, गोल्डन स्टैंडर्ड फॉर DM। ठीक है, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होता है DM, यानी DM का डायबिटीज़ मेलाइटिस है, कब किया जाता है, तो 24 से 28 वीक के बीच में। कैसे करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो करने से पहले 3 दिन पहले क्या करना है, उसको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी है 3 दिन। अपन नॉर्मली देखें तो 300 ग्राम पर डे की अपन को रिक्वायरमेंट उठती है, बट इसमें क्या करते हैं अपन, पर डे 400 ग्राम पर डे देते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद में 3 दिन हमें उसको कार्बोहाइड्रेट डाइट दी। उससे जब मतलब कल करना है तो उससे 12 आवर पहले क्या करना है, उसका टेस्ट से पहले NPO रखना है उसको। फिर अपन को क्या करना है, चेक करना है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, समझ में आ गया फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल क्या होता है। भूखे पेट शुगर को अपन क्या कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं। तो यदि ये 96 से ज़्यादा है तो अपन OGT परफॉर्म करेंगे। ठीक है, प्रोवाइड ग्लूकोज, इसके बाद में ये लिया अपन ने, ये टोस्ट मतलब फिट जो फास्टिंग ब्लड शुगर है ये मॉनिटर किया। फिर क्या करेंगे अपन, प्रोवाइड ग्लूकोज। अब इसको ग्लूकोज प्रोवाइड करेंगे 75 ग्राम टू पेशेंट अकॉर्डिंग टू WHO, एंड नॉर्मली अपन देखें तो 100 ग्राम भी हो सकता है। इसके बाद में बात कर रहे हैं कि इसके बाद में क्या करना है, जो ग्लूकोज दिया उसके बाद में अपन को वापस चेक करना है, चेक करना है पोस्ट पेरेंडल ब्लड शुगर। ये 400 140 से ज़्यादा है तो अपन क्या बोलेंगे, इसको OGTT पॉजिटिव है। अब अपन ये इम्पोर्टेंट है बहुत, कब टेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। तो ग्लूकोज टॉलरेंस है, ब्लड शुगर है, फास्टिंग
ब्लड शुगर है वो कितने से कम आया, 100 से कम आया, तो अपन क्या बोलेंगे, ग्लूकोज टॉलरेट हो रहा है, ठीक है। इसको नहीं है, नेगेटिव है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेट, थोड़ा थोड़ा इम्पेयर होने लग गया है, 100 से तो ज़्यादा, लेकिन 126 से कम है। 126 से है या उससे ज़्यादा है तो अपन क्या बोलेंगे, इनटॉलरेंस है कम्प्लीटली, ठीक है। वैसे ही जो अपन बात करते हैं पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर की, तो 140 से ज़्यादा है तो ग्लूकोज टॉलरेंट हो रहा है, कम है तो हो रहा है। यदि 140 से ज़्यादा बट 200 से कम है तो अपन बोलेंगे इम्पेयर्ड है। एंड 200 से या उससे ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जीडीएम को जो है डायग्नोस करने का एक इजी वे है, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन डायबिटीज़, कि जो प्रेगनेंसी है उसका इफ़ेक्ट क्या होता है डायबिटीज़ में। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, देखो पहले एक तो एक अपन ने पढ़ा था, एक हार्मोन आता है HPL जो प्लेसेंटा सिक्रेट करता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन। ये क्या करता है, ये जो इंसुलिन होता है उसके रिसेप्टर को बाइंड कर देता है, ठीक है, उसको उसका अपना वर्क नहीं करने देता। इंसुलिन काम नहीं करेगा तो ग्लूकोज क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक तो प्रेगनेंसी का के कारण क्या हो रहा है, डायबिटीज़ पे, डायबिटीज़ पर पूछ रहा है प्रेगनेंसी का इफेक्ट, तो वैसे भी बढ़ रहा है। एंड एक जो जितना इंसुलिन होना चाहिए वो प्रेगनेंसी में उतना प्रोडक्ट भी नहीं हो पा रहा है, तो दो इफेक्ट हो गए ना डायबिटीज़ में। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन हो जाती है, लेकिन पेनक्रियाज अनेबल होता है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन सफिशिएंट, क्योंकि क्या है वो प्रेग्नेंट है, इसलिए जीडीएम हो जाता है फर्स्ट। सेकंड हम बात करते हैं सम हार्मोन एक्ट एंड एंटी इंसुलिन हार्मोन, जैसे HPL हो गया, ये तो ये मेन है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोन हो गए, टू सप्रेस एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन और जीडीएम हो सकता है। अब अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑन ऑफ डायबिटीज़ ऑन प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के ऊपर जो डायबिटीज़ है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो देखो इसके अपन को कॉम्प्लिकेशन भी बोल सकते हैं इसको। मेटरनल की बात करें तो इसको अबॉर्शन हो सकता है जीडीएम वाले को। अब देखो ग्लूकोज ज़्यादा है उसमें, ठीक है, ग्लूकोज ज़्यादा है तो बच्चे को भी ग्लूकोज ज़्यादा जाएगा, वो स्वेलो ज़्यादा करेगा, उसको ज़्यादा करेगा तो वो यूरिन का आउटपुट भी ज़्यादा होगा, तो यूरिन का आउटपुट ज़्यादा होगा तो पॉलीहाइड्रोएमनियंस होगा, पॉलीहाइड्रोएमनियंस है तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकती है। यदि प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि प्री टर्म लेबर हो सकता है, क्योंकि प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो रही है। अबॉर्शन की बात करें तो प्री रप्चर में यदि हो गई मेम्ब्रेन तो उसका अबॉर्शन भी हो सकता है, यानी अबॉर्ट भी हो सकता है वो, ठीक है। ये एक दूसरे से कनेक्ट करके आप पढ़ लेना। फीटल इफेक्ट की बात करें तो ग्लूकोज जा रहा है तो बेबी क्या होगा, मैक्रोसोमिया यानी बड़ा बेबी होगा। और एक बात याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अपन सोचते हैं कि मदर को हाइपरग्लाइसेमिया है तो उसको भी हाइपर ही होगा बेबी को, नहीं कभी भी नहीं, हाइपोग्लाइसेमिया होता है। क्यों, क्योंकि देखो वो जब तक फीटस में था, है ना, फीटस में नहीं सॉरी यूट्रस में था, फीटस को क्या मिल रहा था, बहुत सारा ग्लूकोज मिल रहा था, तो उसका जो पेनक्रियाज है वो मतलब उतना ही ज़्यादा क्या बना रहा था, इंसुलिन भी बना रहा था, ठीक है। फिर वो जैसे ही क्या करेगा, बाहर आएगा डिलीवरी के बाद में, वो जो अब क्या करेगा, इंसुलिन भी वो उसी टाइप, उसको नहीं पता कि अब हमें इतना ग्लूकोज नहीं बन रहा, अपन को इतना काम नहीं करना, वो उतना ही काम करेगा उसका पेनक्रियाज, और क्या सिक्रेट करेगा, इंसुलिन। इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट होते ही उसको क्या बोलेंगे, वो ग्लूकोज को कम कर देगा, तो हाइपोग्लाइसेमिया। ओके, इम्पोर्टेंट है ये। हाइपर बिलीरूबिनिया, क्योंकि जो अपन ने बात की, जो लीवर है वो भी क्या हो गया, उसका ज़्यादा काम करने लग जाएगा, तो हाइपर बिलीरूबियम या फिर अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, ये मुझे याद नहीं आ रहा फिर बताऊँगी, हाइपोकैल्सेमिया, ठीक है। ये 2-3 चीज़ है जो आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। मैनेजमेंट की बात करें तो रेस्ट, एक्सरसाइज की बात करवानी है, उसको डाइट देनी है, इंसुलिन थेरेपी देनी है। सबसे पहले अपन डाइट की बात करें तो उसको जो इनटेक करना है कार्बोहाइड्रेट का वो कम से कम करना है। मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड है उसको तो अवॉइड करना है, पॉलीसेकेराइड उसको प्रीफर करना है। नॉर्मल कैलोरी रिक्वायरमेंट देखें तो 2400 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये ऐसे ये इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। इसके बाद में अपन बात करें
ये भी ऐसे ही है। इसमें एक्सरसाइज की बात करें तो स्विमिंग के लिए अपन उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। यदि वो स्विमिंग नहीं जानती तो उसको बोलना है ब्रिस्क वॉकिंग करो, मतलब तेज़ तेज़ चलना ब्रिस्क वॉकिंग होता है। इंसुलिन थेरेपी देनी है, ब्लड शुगर लेवल यदि इससे ज़्यादा आ गया तो कैसे देनी है, इंजेक्शन देने हैं इंसुलिन के सबक्यूटेनियस, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, चेक ब्लड शुगर, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द लेबर क्या करना है अपन को कि जीडीएम वाली है, और ड्यूरिंग लेबर क्या करना है तो 10 IV इंसुलिन चलाते रहना है विथ 100 ml D5 यानी ग्लूकोज के साथ एट द रेट 100 से 125 ml पर हावर, ठीक है। ये फिर इसके बाद में ये इसको चलना देना है। और कौनटा इंडिकेट होता है आईयूडी आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि अपन क्या करते हैं डिलीवरी के बाद में आईयूडी करवाते हैं, तो इसमें क्या ग्लूकोज ज़्यादा है, तो ग्लूकोज ज़्यादा है तो वहाँ पे बैक्टीरिया भी क्या होगा, इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहेगा, इसलिए कौनटा इंडिकेटेड होती है जीडीएम जो रेडी होती है उसमें आईयूडी इंसर्जन करने की। तो थैंक यू, ये हमारी आज कंप्लीट होती है ओबीजी का जितना भी सिलेबस था। मेरी तरफ से मैंने जितना हो सका उतना अच्छे से समझा है। फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो अगले जो भी कोई सब्जेक्ट होगा उसमें हम सुधार लेंगे। थैंक यू।